मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। पुष्पांजलि चितामि उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सदूप पलाक कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गए जिन नाम महम यजे। ओम ह्रीं श्री भगवतंजन सहस्त्र नामेभ्यो अर्घ्यर्पामते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सदूप पलाक कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गए कल्याण महम यजे। ओम ह्रीं श्री भगवतो गर्भजन तज्ञान निर्वाण कल्याणपति अर्घ्यर्पामते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सदूप पलाक कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गए जिन इष्ट महम यजे। ओम ह्रीं श्री अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यो अर्घ्यर्पामते स्वाहा। प्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धांत जो गुरु निर्ग्रंथ महंत मुक्ति पुर पंथ जो तीन रतन जग माही सोये भविध्याये इनकी भक्ति प्रसाद परम पद पाइए। पूजो पद अरहंत के पूजो गुरुपद सार पूजो देवी सरस्वती नित्य प्रत्यस्त प्रकार। ओम ह्रीं देव साधु समूह त्रय अत्रय अत्रय संभोश्रय आवाहन। ओम ह्रीं श्री देव साधु समूह अत्रय तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम। ओम ह्रीं श्री देव साधु समूह प्रेम सन्नितो भवसनदीकरणम। सुरपति उरग नर नाथ दिन वंदनीक सुपथ प्रभा अति शोभनीक सुवर्ण भूषण देख छवि मोहित सभा। वीर क्षीर समुद्र घट भरी आगत सुबहु विधि नचु अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रचु। मलिन वस्तु हर लेत सब जल स्वभाव मल छी जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु ती। ओम ह्रीं श्री देव गुरुभ्यो जन्म जरा तुमिरासनाय अर्घ्यर्पामते स्वाहा। जे त्रिजग उदर मझार प्राणी तपत अति दूर करे दिन अहित हरन सुवचन जिनके परम शीतल ताबरे। तसु भ्रमर लोभित गान पावन सरस चंदन रसी सचु अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रचु। चंदन शीतलता करी तपत वस्तु परवी जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु ती। ओम ह्रीं श्री देव गुरुभ्यो संसारता विनाशनाय अर्घ्यर्पामते स्वाहा। यह भव समुद्र अपार तारण के विधि गई अति दृढ़ परम पावन जठारथ भक्ति वर नौका सही। उज्ज्वल अखंडित सालि तंदुल कुंज धरि तय गुण जचु अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रचु। कंदुल साली सुगंधि अति
परम अखंडित भी जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु की। ओम ह्रीं श्री देवताभ्यो अक्षय पद प्राप्ताय समर्पयामि स्वाहा। जय विनयवंत सुभव्य उर अम्बुज प्रकाशन पान है। वेदन गुरु ग्रंथ नित पूजा रचु। विविध भांति परिमल सुमन भ्रमर जास आधी जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु की। ओम ह्रीं श्री देवताभ्यो कामवाण विद्वंसनाय पुष्पमर्पयामि स्वाहा। अति सबल मद कंदर्प जाको क्षुधा उरग अमान है। दुस्सह भयानक तातुनादन को सुगरुड़ समान है। उत्तम छहो रस युक्त नित नैवेद्य करि रत में पचु अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रचु। नाना विधि संयुक्त रस व्यंजन सरस नवीन जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। ओम ह्रीं श्री देवताभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यमर्पयामि स्वाहा। जय त्रिजग उद्यम नाश कीने मोह तिमिर महाबली देह कर्म घाति ज्ञान दीप प्रकाश ज्योति प्रभावली। इहि भांति दीप प्रजाल कंचन के सुभाजन में खचु अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रचु। स्वपर प्रकाशक ज्योति अति दीपक तम करही जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। ओम ह्रीं श्री देवताभ्यो मोहंधकार विनाशनाय परमावते स्वाहा। जो कर्म ईंधन दहन अग्नि समूह समोदत लसे वर धूप तासु सुगंधता करी सकल परिमलता से। इहि भांति धूप चढ़ाय नित बहु ज्वलन माही नहीं पचु अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रचु। अग्नि माहि परिमल दहन चंदनादि गुड़ली जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। ओम ह्रीं श्री देवताभ्यो अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपमर्पयामि स्वाहा। लोचन सुरसना घ्राण उर उत्साह के करतार है। मुँह पे न उपमा जाए वर्णी सकल फल गुण सार है। तो फल चढ़ावत अर्थ पूरन परम अमृत रस सचु अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रचु। हे प्रधान फल फल विषय पंचकरण रसली जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। ओम ह्रीं श्री देवताभ्यो मोक्षल प्राप्ताय फलमर्पयामि स्वाहा। जल परम उज्ज्वल गंध अक्षत पुष्प चरु दीपक धरु वर धूप निर्मल फल विविध बहु जन्म के पातक हरूं। यही भांति अर्घ चढ़ाय नित भवि करत शिव पंकति मचु अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रचु। असु विधि अर्घ संजोय की अति उछा मन की
जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु ती। ओम ह्रीं श्री देवताभ्यो अनर्पण प्राप्ताय अर्घ्यकामते स्वाहा। देव शास्त्र गुरु रतन सो रतन तीन करतार, भिन्न भिन्न कहूँ आरती अल्प सुगुण विस्तार। चौकर सूत्र सठ प्रकृति नाश, जीते अष्टादश दोष राश। जे परम सुगुण है अनंत धीर, कहवत के 46 गुण गंभीर। शुभ समव शरण शोभा अपार, शत इंद्र नमत कर शीस दा। देवाधिदेव अर हंत देव वंदो, मन वच तन कर सुसेव। जिनकी धुनी है ओमकार रूप निरअक्षर में महिमा अनु। दश अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा सा शतक सुचेव। तो स्वाद द्वाद में सप्त भंग, गणधर गूंथे 12 सुअंग। रवि शशिन हरे सो तम हराय, तो शास्त्र नमो बहु प्रीति ल्याय। गुरु आचारज उवछाय साधु, तन नगन रतन त्रय निधि अगाध। संसार देह वैराग दा, निर्वांछित पे शिव पद निहार। गुण 36 25 8 20 भवतारम तरन जिहाज ईस। गुरु की महिमा वरनी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन खाए। कीजे शक्ति प्रमाण शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर पद भोगवे। ओम ह्रीं श्री देवताभ्यो महागमृपामते स्वाहा। जिनके प्रसाद ते सुखी रहे सब जीव, याते तन मन वचन से वो भव सदी। इति आशीर्वादम पुष्पांजलि एवं श्रीमत वीर हरे भव पीर भरे, सुख सीर अनाकुल ताई। के हरि अंक हरि कर दंक नए, हरि पंकति मोल सुवाई। मैं तुमको इत्थापत हो, प्रभु भक्ति समेत ये हर साई। हे करुणा धन धारक दे, यहाँ अब तिष्ठहु शीघ्र आई। ओम ह्रीं श्री वर्धमांजनेन्द्राय अत्रय 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 संभोस्तय आह्वानम। ओम ह्रीं श्री वर्धमांजनेन्द्राय अत्रय तिष्ठ तिष्ठ ठठय स्थापनम। ओम ह्रीं श्री वर्धमांजनेन्द्राय अत्रय मम सन्निधो भवसत्सनदी कर्णम यहो। क्षीरोदधि सम शुचि नीर कंचन गंग भरो, प्रभु एक हरो भव पीर याते धार करो। चिरवीर महाअति वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्धमांजनेन्द्राय जलम जरा मृत्यु विनाशनाय जलमरूपामते स्वाहा। मलयागिरि चंदन सार केसर संग कसो, प्रभु भगवाता निवार पूजत ही उलसो। चिरवीर महाअति वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्धमांजनेन्द्राय संसारता विनाशनाय चक्रमृपामते स्वाहा। तंदुल सित शशि समशोध लीनो थार भरी, तसु कुंज धरो अविरुद्ध पावो शिव नगरी। चिरवीर महाअति वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो।
ओम ह्रीं श्री वर्धमांजनेन्द्राय क्षयपद प्राप्ताय समर्पयामि स्वाहा। सुर तरु के सुमन समेत सुमन सुमन प्यारे, सो मन मथ भंजन हेत पूजो पद थारे। श्री वीर महाअति वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्धमांजनेन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पमृपामि स्वाहा। रस रजत सजत सात मजत थार भरी, पद जजत रजत आद्य भजत भूख हरी। श्री वीर महाअति वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्धमांजनेन्द्राय चिदारोग विनाशनाय नैवेद्यमृपामि स्वाहा। हरिचंदन अगर कपूर चूर सुगंध करा, तुम एकदम पद कर खेवत भूरि आठों कर्म कर्म अंकित जरा। पंडित ने है दीपक जो वत हो, तुम पद तर है सुख गे ब्रह्म तम खोवत हो। श्री वीर महाअति वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्धमांजनेन्द्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपमृपामि स्वाहा। हरिचंदन अगर कपूर चूर सुगंध करा, तुम पद तर खेवत भूरि आठों कर्म जरा। श्री वीर महाअति वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्धमांजनेन्द्राय करम विध्वंसनाय दीपमृपामि स्वाहा। ऋतु फल कलवर जित लाय कंचन थाल भरो, शिव फल हित है जिन राय तुम ढिंग भेंट धरो। श्री वीर महाअति वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्धमांजनेन्द्राय मोक्षं प्राप्ताय फलर्पणते स्वाहा। जल फल वसु सज हिम थार, तन मन मोद धरो, गुण गाऊं भव ददितार, पूजत पाप हरो। श्री वीर महाअति वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्धमांजनेन्द्राय नस्पत प्राप्ताय अमृपामते स्वाहा। मोहि राखो शरणा श्री वर्धमान जिन राय जी, मोहि राखो शरणा। गर्भ साड़ सित छट लियो, तिथि त्रिशला और अग हरना। सुर सुर पति तित सेव करी नित, मैं पूजो भव तरना। नाथ मोहि राखो शरणा। ओम ह्रीं शाश्वतस्यां गर्भ मंगल मंडिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अमृपामते स्वाहा। जन्म चेत सित तेरस के दिन, कुंडलपुर कनवरना। सुरगिर सुर गुरु पूज रचायो, मैं पूजो भव हरना। नाथ मोहि राखो हो सरना। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ल त्रयोदश्यां जन मंगल मंडिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अमृपामते स्वाहा। बोल श्री महावीर भगवान की जय। मंग सिर असित मनोहर दशमी, ता दिन तप आचरना। नृप कुमार घर पारन कीनो, मैं पूजो तुम चरना। तुम ही राखो शरणा।
तेरे ओम ह्रीं मार्गशीर्ष कृष्ण सम्यात वो मंगल मंडिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्य कामते स्वाहा। शुक्ल दशे वैशाख दिवस अरि घाति चतुक छय करना, केवल लहि भवि भव सर तारे, जजो चरण सुख भरना, नाथ मोहि राखो सरना। वर्धमान जिन राय मोहे राखो शरणा। ओम ह्रीं प्रसाद दशम्या केवल ज्ञान प्राप्ताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्य कामते स्वाहा। कार्तिक शाम अमावस शिवतीय पावापुर ते वरना, गणपनि वृंद जजे तित बहुविधि, मैं पूजूं भय हर नाथ मोहि राखो शरणा। श्री वर्धमान जिन राय जी मोहि राखो शरणा। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्णावावश्याम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्य कामते स्वाहा। गणधर असनिधर चक्रधर हलधर गदाधर वरवदा चापधर विद्या सुधर त्रिशूलधर सेवै सदा। दुख हरन आनंद भरन तारन तरन चरण रसाल है। सुकुमार गुण मणिमाल उन्नत माल की जय माल है। जय त्रिशूलानंदन हरिकत वंदन जगदानंदन चंदवरम भवताप निकंदन तन कन मंदन सहित सपंदन नैन धरम। जय केवल भानु कला सदनम कविकोक विकासन कंजवनम। जगदीश महारिपु मोहरम रज ज्ञान द्रगावर चूर करम। गर्भाधिक मंगल मंडित हो, दुख दारिद को नित खंडित हो। जग माहि तुम्ही सत पंडित हो, तुम ही भव भाव विहंडित हो। हरिवंश सरोजन को रवि हो, बलवंत महंत तुम्ही कवि हो। लहि केवल धर्म प्रकाश कियो, अब लो सोई मारग राजति हो। पुनियाप तने गुण माहि सही, सुरमग्न रहे जितने सबही। तिनकी वनिता गुण गावत है, लयमान निसो मन भावत है। पुनि नाचत रंग उमंग भरी, तुवे भक्ति विषय पग एम धरी। जननम 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 जननम, सुरलेत तहाँ तनम तननम। घननम घननम घन घंट बजे, रम द्रम मृदंग सजे। गगनागन गर्भकता सुगता, ततता ततता अतता वितता। धृगताम गति बाजत है, सुरताल रसाल जो छाजत है। सननम सननम सन नभ नभ में, एक रूप अनेक जुधारी भ्रमे। कई नारी सुबीन बजावत है, तुम रोजस उज्ज्वल गावत है। करताल विषय करताल धरे, सुरताल विशाल जुनाद करे। इन आदि अनेक उछाह भरी, सुर भक्ति करे प्रभु जी तुम्हारी। तुम ही जग जीवन के पितु हो, तुम ही बिन कारण के हितु हो। तुम ही सब विघ्न विनाशन हो, तुम ही निज आनंद भाषण हो। तुम ही चित चिंत दायक हो,
जग माही तुम्ही सब लायक हो। तुम्हारे पन मंगल माहि सही, जिय उत्तम पुण्य लियो सब ही। हमको तुम्हारी शरणागत है, तुमरे गुण में मन पागत है। प्रभु मोहि आप सदा बसिए, जब लो वसु कर्म नहीं नसिए। तब लो तुम ध्यान हिये वर तो, तब लो श्रुत चिंतन चेत रतो। तब लो व्रत चारित चाहत हो, तब लो शुभ भाव सुगाहत हो। तब तब लो सत्संगति नीत रहो, तब लो मम संयम चित गहो। जब लो नहीं नाश करो हरि को, शिव नारी वरों समता धरि को। यह दो तब लो हमको जिन जी, हम जाचत हैं इतनी सुन जी। श्री वीर जिनेशा नमित सुरेशा, नाग नरेशा भक्ति भरा। वृंदावन ध्यावे विघ्न नसावे, वांछित पावे शर्म वरा। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय महागण पामते स्वाहा। श्री सन्मति के जुगल पाद, जो पूजे धर प्रीत। वृंदावन सो चतुर नर लहे मुक्ति नवली। इति आशीर्वादम पुष्पांजलि छिपामि। मैं देव श्री अरहंत पूजूं, सिद्ध पूजूं चाव सो। आचार्य श्री उपजाय पूजूं, साधु पूजूं भाव सो। अरहंत भाषित बैन पूजू, द्वादशांग रचे गणित पूजू। दिगंबर गुरु चरण, शिव हेतु सब आशा हनी। सर्वज्ञ भाषित धर्म दश विधि दया मैं पूजूं सदा। जजु भावना षोडश रत्नत्रय, जा बिना शिव नहीं कदा। त्रैलोक्य के कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैता, लय जजु पन मेरु नंदीश्वर जिनाल। खचर सुर पूजित भजु, कैलाश से समेत सिर नारगिरि पूजो सदा। चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ सर्वदा। 24 सिर जिन राज पूजूं, 20 क्षेत्र विदेह के। नामावली एक सहस्र वच, जस होय पति शिव गेह के। जल गंधाक्षत पुष्प चरू, दीप धूप फल लाए। सर्व पूज्य पद पूजहूँ, बहुविधि भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीं भाव पूजा भाव वंदना, त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना करे करावे। भावना भावे श्री अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, पंचपल्लेभ्यो नमः। वर्तमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग्यभ्यो नमः। दर्शन विशुद्ध आदि षोडश कारणेभ्यो नमः। उत्तम क्षमा आदि 10 लाक्षणिक धर्मात्मय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः। जल विषय, थल विषय, आकाश विषय, गुफा विषय, पहाड़ विषय, नगर नगरी विषय, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताल लोक विषय, विराजमान कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैताल्यस्त जिन दिव्यभ्यो नमः। विदेह क्षेत्रे विद्यमान विसंति तीर्थभ्यो नमः। 5 भरत 5 ऐरावत 10 क्षेत्र संबंधी 30 24 के 720 तीर्थभ्यो नमः। नंदीश्वर दीप संबंधी 52 जिन चैत्यालिभ्यो नमः। पंचमेरु संबंधी 80 जिन चैत्यालिभ्यो नमः। समेत शिखर कैलाश गिरी चंपापुर पावापुर गिरनार शत्रुंजय आदि सिद्ध क्षेत्रभ्यो नमः। अयोध्या हस्तनापुर राजगृही आदि तीर्थ क्षेत्रभ्यो नमः। जैन बद्री मूल बद्री आदि अतिशय क्षेत्रभ्यो नमः। श्री चरण रिद्धि धारी सब परमेश्वर नमः। अनर्थ पद प्राप्ताय महार्गम रे पामते स्वाहा।
शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति जपी करे हम सारी के लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे धन क्रिया ज्ञान रहित न जाने रीति पूजन नाथ जी हम भक्ति वश तुम चरण आगे जोड़ लीने हाथ जी दुख हरन मंगल करन आशा भरन जिन पूजा सही यह चित्त में श्रद्धान मेरी शक्ति है स्वयमेव ही तुम सारी के दातार पाए काज लघु जाचू कहा मुझ आप सम कर ले स्वामी यही एक वांछा महा संसार भीषण विपिन में वसु कर्म मिलवाता पियो तिस दाहते आकुलित चिरते शांति फल कहूँ ना लियो तुम मिले शांति स्वरूप शांति सुकरन समरथ जगपति वसु कर्म मेरे शांति कर दो शांति में पंचम गति मेरे शांति कर दो शांति में पंचम गति वसु कर्म मेरे शांति कर दो शांति में पंचम गति जब लो नहीं शिव लहू तब लो देहु यह नर पावना सत्संग शुद्धाचरण शुद्ध अभ्यास आत्म भावना तुम बिन अनंतानंत काल गयो रुलत जग जाल में अब शरण आयो नाथ युग कर जोर नावत भाल में कर प्रमाण के मानते गगन न पे के भान क्यों तुम गुण वर्णन करूं कभी नहीं पावे अंत हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलिहारी मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का जय सुबोध सुखान इतिहास पुष्पांजलि ओम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो वायतीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्य साहुणम ओम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो वायतीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्य साहुणम ओम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्य साहुणम ओम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्य साहुणम ओम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्य साहुणम ओम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्य साहुणम ओम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्य साहुणम ओम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्य साहुणम ओम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्य साहुणम ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पड़ासनो मंगलारंचे सव्य सिंह परमम हो वही मंगलम बिन जाने व जान के रही टूट जो कोय
तुम प्रसाद ते परम गुरु, सो सब पूरन हो। पूजन विधि जानो नहीं, नहीं जानो आवान, और विसर्जन हूँ नहीं, क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूँ, क्रियाहीन जिन दे, क्षमा करो राखो मुझे, देव चरण की से। तुम चरणन ढिंगवाई के मैं पूजू अति चाव, आवागमन रहित करो मेटो सकल विभाव। श्री महावीर भगवान की की जय। So that was a very good effort. So I think next we are going to get ready for आरती. तो आप यदि सब अपने अपने जहाँ पे भी घरों में यदि मंदिर में है तो you can get ready for आरती. और जैसे आप आरती के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम we are also turning on videos. तो आपके videos अभी on हो रहे हैं. You will be appearing on the screen as well. If you want to see everyone, वो नीचे आप गैलरी व्यू क्लिक करेंगे तो आप सबको देख सकते हैं. तो अगेन एक बार सब मिलके बोलिए महावीर भगवान भगवान की जय। जय जन्म कल्याण महोत्सव की जय। तो अच्छा, जब तक आप लोग आपकी थालियां रेडी कर रहे हैं और आरती के लिए तैयार हो, बस एक दो तीन क्विक अनाउंसमेंट्स. अगेन वी अंडरस्टैंड सबकी टफ सिचुएशन से कोरोना वायरस डिजीज के कारण आप सब लॉकडाउन में हैं, तो प्लीज यूज द टाइम यूजफुली. जहां तक बन सके आप यू नो ट्राई टू स्टे सेफ, सोशल डिस्टेंसिंग सारे रूल्स देखिए, और जो समय मिला है उसका सदुपयोग करते हुए थोड़ा बहुत धर्म ध्यान भी करें. छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे ऑपरेशनली अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को सपोर्ट करें. यदि एक रिक्वेस्ट आई थी कुछ डॉक्टर्सों से कि इफ यू हैव एनी स्पेयर N95 मास्क, यदि आपके पास घरों में है तो यू कैन कॉल द नियरेस्ट 911 या जो इमरजेंसी हॉस्पिटल्स के जो भी आईस वहाँ हैं, एंड दे विल बी विलिंग टू टेक अनओपन पैकेजेस, बिकॉज हॉस्पिटल्स में N95 मास्क की शॉर्टेज है. सो यू कैन ट्राई टू डू दैट. और इस इवेंट के लिए मतलब टू डू सम चैरिटी वर्क एंड टू एनेबल कि हम भी कुछ कर सकें, वी आर गोइंग टू डू अ फंड रेजिंग. हमने काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन से बात करी है. वी हैव आइडेंटिफाइड अ फ्यू ऑफ देम. वी विल सेंड मोर डिटेल्स, बट the thing that we are trying to do is we will collect all funds from you, pull it together and donate it to these groups. We have so far thought about जो न्यू जर्सी का जो गवर्नर रिलीफ फंड है, that will go towards helping small businesses, that will go towards helping the hospitals acquire these medical equipments. We are also thinking about the Prime Minister Relief Fund in India, the CARE Fund. और एक दो और हमने देखे. एक न्यूयॉर्क सिटी में there is a food bank that delivers daily meals to people. तो वो भी एक ऑप्शन है. एंड देयर इज ए ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स जिनसे हम बात कर रहे हैं टू फिगर आउट उनको जो इक्विपमेंट्स चाहिए, इफ वी कैन गिव इट टू दोस हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आल्सो डायरेक्टली. तो ये सारी अनाउंसमेंट्स हम करेंगे, बट टू मेक दिस a better effort, IJS ने we did a meeting, all the trustees, we spoke with the EC committee and the program directors, and what we want to announce is that we will be doing a matching of to the first $5,000. So जो पहला $5,000 है वो IJS will be contributing to a matching amount based on how much you donate. So we'll send out more information. आप लोग सभी बने तो जितना हो सके उस पर contribute करिएगा. तो let's start with the आरती now. हम महावीर भगवान की आरती कर रहे हैं, तो हो सके तो सब लोग अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं, तो दैट विल बी इवन बेटर. श्री महावीर भगवान की जय. ओम जय महावीर प्रभु, स्वामी जय महावीर प्रभु. कुंडलपुर अवतारी, कुंडलपुर अवतारी, कृष्णानंद विभो. ओम जय महावीर प्रभु. सिद्धारथ घर जन में
वैभवता भारी, स्वामी वैभवता भारी, बाल ब्रह्मचारी व्रत, बाल ब्रह्मचारी व्रत, पालो तपधारी। ओम जय महावीर प्रभु। आत्म ज्ञान विरागी, समदृष्टिधारी, स्वामी समदृष्टिधारी, माया मोह विनाशक, माया मोह विनाशक, ज्ञान ज्योति जारी। ओम जय महावीर प्रभु। जग में पाठ अहिंसा, आप ही विस्तार्यो, स्वामी आप ही विस्तार्यो, हिंसा पाप मिटाकर, हिंसा पाप मिटाकर, सुधर्म परिचार्यो। ओम जय महावीर प्रभु। यह विधि चांदनपुर में अतिशय दर्शायो, स्वामी अतिशय दर्शायो, ग्वाल मनोरथ पूर्यो, ग्वाल मनोरथ पूर्यो, दूध गाय पायो। ओम जय महावीर प्रभु। अमर चंद को सपना तुमने प्रभु दीना, स्वामी तुमने प्रभु दीना, मंदिर तीन शिखर का, मंदिर तीन शिखर का, निर्मित है कीना। ओम जय महावीर प्रभु। जयपुर नपदी तेरे अतिशय के से भी, स्वामी अतिशय के से भी, एक ग्राम नित दीनो, एक ग्राम नित दीनो, सेवा हित यह भी। ओम जय महावीर प्रभु। जो कोई तेरे दर पर इच्छा कर आवे, स्वामी इच्छा कर आवे, धन सुत सब कुछ पावे, धन सुत सब कुछ पावे, संकट मिट जावे। ओम जय महावीर प्रभु। निस दिन प्रभु मंदिर में जगमग ज्योत जरे, स्वामी जगमग ज्योत जरे, हरि प्रसाद चरणों में, हम सेवक चरणों में, आनंद मोद भरे। ओम जय महावीर प्रभु। जय महावीर प्रभु, स्वामी जय महावीर प्रभु। कुंडलपुर अवतारी, कुंडलपुर अवतारी, त्रिशलानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभु। बोलो श्री महावीर भगवान की जय। Very nice. Thank you all. So this was very good. I think अब हम अपने next phase पे चलेंगे, which is the प्रवचन. We have invited Dr. Jayantilal Ji Jain. So आप उनको जानते हैं. He is a well-known Jain scholar. Currently, he is serving in the Mangalayatan University as the head of philosophical department and Jain studies. He has visited New Jersey many times. IJS has invited him for multiple programs, also for Das Lakshan as speakers. So we've requested him to join in, and the good news is we crossed quite a few users. So we are more than 100 plus users on, which is a great sign. Okay, good. Mangalam Siddha Paramesh Dharmostu Mangalam Mangalam Vardhamanaya
मंगलम भूतम सुऋषि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आज बहुत ही परम सौभाग्य हम सबका कि एक तरफ तो कोरोना का केस चल रहा है और उसी संदर्भ में हमें महावीर जयंती या महावीर शासन में जो हम सब अभी विद्यमान हैं, ऐसा मौका मिला है कि ये भगवान का स्मरण करके हम अपने आप को कैसे ढालें, उस बात पर थोड़ी सी चर्चा करें। तो पहले बेसिक बात ले लेते हैं भगवान के जन्म कल्याण की बात। तो आप सब जानते हैं कि भगवान का जो जन्म होता है वो भव्यों के कल्याण के लिए होता है और हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम महावीर शासन काल में जन्म लिया है। नहीं तो आप जानते हैं कि कई बार ऐसे काल होते हैं जहाँ धर्म का नामो निशान नहीं रहता है। तो हम महावीर भगवान के शासन काल में जन्मे हैं, इसलिए हमारा ये परम सौभाग्य है। और वास्तव में हम लोग ऐसे भव्य जीव हैं, हमारा परम कल्याण होने वाला है, जो हम ऐसे समय में भी महावीर जयंती को मना रहे हैं। तो एक दो बातें लेते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। आप सब जानते हैं कि भगवान का जन्म बहुत ही मंगलमयी होता है। जन्म कल्याण जिनवर का महामंगलमयी पावन, नवन महावीर का मन हर हुआ सुरगिरी पे मन भावन। आप सब जैसा जानते हैं कि भगवान जब जन्म लेते हैं तो 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मतिशतवधि ज्ञान के धारी होते हैं। और फिर इंद्र आदि भगवान मतलब जो जन्म हुआ आते हैं, एरावत हाथी इत्यादि से आते हैं, नगरी की 3 प्रदक्षिणा करते हैं और माता जी जब निद्रालीन होती हैं उस समय मायावती चित्र बना करके प्रथम दर्शन इंद्राणी करती है। सच्ची इंद्राणी भगवान के प्रथम दर्शन को करती है और जब वो बाहर लेकर आती है तो इंद्र भी 1000 नेत्रों से उस भगवान को दर्शन करता है। तो ये फिर सुमेरु पर्वत पर जाकर के 1000 कलशों से शिरोदधि से ये मां इंद्राणी अपने अगले भव से मुक्ति ऐसे सम्यक दर्शन प्राप्त करती रहती हैं, ऐसे कल्याण के द्वारा और दृढ़ करती रहती हैं, दूसरे भव में अवश्य मोक्ष को जाती है। तो ऐसा ये महान कल्याणकारी पर्व है। जैसे सची इसका ध्यान करके विचार करके मोक्ष की तैयारी करती है, एक भव में मोक्ष में चली जाती है, वैसे ही हम सब भी भगवान के जन्म कल्याण के अवसर पर समझ करके, सोच करके, आत्मा को समझ करके अवश्य ही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष की साधना कर सकते हैं। इसलिए महान कल्याणकारी अवसर है और इनका बारंबार इसीलिए इसका मनाया जाता है। भगवान के अनेक प्रकार के नाम हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, तो अपन उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात आज के दिन और भी इम्पोर्टेंट है, वो ये कि आप सब जानते हैं कि अभी 10 लक्षण का पर्व चल रहा है और आज अंकिंचन धर्म का दिवस और उसका पालन के जीव मोक्ष की साधना करते हैं। तो एक तरफ से भगवान का जन्म, दूसरी तरफ से 10 लक्षण जैसा महान पर्व, इनकी आराधना करके हम सचमुच भगवान की आराधना करके, सत्यों की आराधना करके मोक्ष की साधना कर सकते हैं। तो अंकिंचन धर्म मतलब कुछ भी मेरा नहीं है, मेरा केवल एक शुद्ध आत्मा ही है। ऐसे भाव से जब धर्म की साधना की जाती है तो अंकिंचन धर्म प्रकट होता है, 10 धर्म प्रकट होता है। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन में खरे। We are just referring to the 10 Lakshan Parv. So today is the Ankinchan Dharma and अंकिंचन धर्म की जो भावना होती है वो 12 भावनाओं के द्वारा जीव उत्साहित होता है, प्रेरित होता है और नित्य शरण इत्यादि जो भावना है उनके द्वारा जीव आत्मा की साधना करता है और संसार से वैराग्य को प्राप्त करता है। तो ऐसा महान पर्व भी आज के दिन है। एक तरफ जन्मोत्सव का महान हर्ष उल्लास और दूसरी तरफ वैराग्यमय भाव का साधना, ऐसा कॉम्बिनेशन आज के दिन बहुत बनता है और वो बहुत जरूरी है ऐसा, क्योंकि ये जो हमारा जो अभी जो टाइम चल रहा है उसमें उस बात को ध्यान करना
सो हम 10 लक्षण की बात को यहीं समाप्त करते हैं एक लाइन बोल करके। उजारो ज्ञान का दीपक, महानतम मोह का नाशक, धर्म 10 लक्षणी सुख कर, जजो निज माहि दृष्टि धर। तो अपने ही आत्मा की साधना करके हम इस 10 लक्षण पर्व को और अंतिम चंद धर्म को भली प्रकार से मना सकते हैं। अब थोड़ा हम आज का जो प्रसंग है उस पर आते हैं कि ये जो कोरोना के कारण से सारे विश्व में एक तरह से संकट की घड़ी है, ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये बीमारी का खतरा है इत्यादि। तो थोड़ा सा जिनवाणी के परिप्रेक्ष्य में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जैन फिलोसफी हाउ शुड वी व्यू इट, उसका थोड़ा सा अपन विचार करते हैं। तो उसको जब देखते हैं तो विचार करते हैं कि ये सारी जो जिनवाणी है और उसका जो लक्ष्य है वो सुख को प्राप्त कराना है और दुख से दूर करना है। तो जैसे आप सब जानते हैं कि छैडाला की प्रारंभ में ही कहा कि जे त्रिभुवन में जीवन, सुख चाहे दुख से भयवन, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणादा। तो सारा पर्पस जो धर्म का है वो केवल अपने को सुखी करने का है। और 3 भुवन में सारे, अभी तुमको लगता है कि पृथ्वी पर ऐसा संकट है, लेकिन सारे 3 भुवन में इस प्रकार की बात आचार्य देव कहते हैं कि सारा जगत के प्राणी दुखी ही हैं। और आप सब जानते हैं कि हम आयु कर्म के उदय के कारण हमारा जीना इत्यादि होता है और गति इत्यादि बदलती रहती है। तो फिर भी हम ऐसे ही हैं जैसे हिरण है वो शेर के मुख में हो तो कभी भी उसका मरण हो सकता है, वैसे ही हमारा सबका जीवन इस संसार में विशेष करके त्रियंज गति में और मनुष्य जीवन इस प्रकार का जीवन रहता है। तो इसलिए हम सबको ऐसे मौके पर जरा विचार करना चाहिए। तो क्या विचार करना चाहिए, हम 2-3 बातें लेकर के आपके सामने रखते हैं। पहली बात तो ये है कि ऐसा कुछ होना कोई नई बात नहीं होती है। संसार में दुखी है, मनुष्य गति में भी ऐसा ही और त्रियंज गति में भी ऐसा ही और किसी अपेक्षा से नरक गति में ही ऐसा है। नरक गति के जीव, या एक थोड़ा सा इतिहास पर नजर 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं कि आप सब जानते हैं विपरीत परिस्थिति में कैसे किया होगा। उसी प्रकार से और विचार हैं तो एक मथुरा की कहानी आती है शास्त्र में कि 7 महर्षि थे जिसको मार्ग में सप्तऋषि की बात जो करते हैं। तो धर्म लगे और इस तरह से उन्होंने उस संकट को दूर किया। तो उसी घटना मुनि सुव्रत भगवान के समय में थी और उस समय मथुरा के राजा शत्रुघ्न थे जो रामचंद्र जी के भाई। मथुरा में भी इस प्रकार का संकट आया था मुनि सुव्रत भगवान के समय में और अपने संकट से निपटने का या अपनी आत्म साधना को कायम रखा। चंद्रगुप्त और दधिबल के समय भी ऐसा हुआ। तीसरा एक बहुत प्रसिद्ध केस आप सब जानते हैं, द्वारिका का दहन। नेमिनाथ भगवान के जब प्रश्न किया गया कि द्वारका की बहुत ही सुंदर नगरी है, उसका क्या होगा, तो बाद में बताया कि 12 साल बाद उसमें आग लगेगी और द्वारिका नष्ट हो जाएगी। तो उस समय भी इस भगवान की बात को सुन करके जिन्होंने भी धर्म आत्माराधन में लगे उनका तो कल्याण हुआ, और जिन्होंने इस बात को नहीं माना तो उनको कुछ और भुगतना पड़ा। तो द्वारिका का सर्वनाश हम कल्पना कर सकते हैं कि कैसी भयंकर स्थिति रही होगी। ऐसे ही वर्तमान में सुनामी, अर्थक्वेक, टॉर्नेडोज और प्रकार के मलेरिया, सो मेनी डिजीजेस लाइक दैट जो लोगों को सहन करना पड़ता है। तो इसलिए ये संसार ही ऐसा है, चारों गतियां दुखमय हैं और इसलिए इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं। और नरक के दुखों की बात करें तो वहां तो हर समय उसी प्रकार का बहुत ही कठिन परिस्थिति है। जमीन को स्पर्श करते ही जैसा लगता है जैसे हजारों बिच्छू काटते हों, और पशु इत्यादि जो यहाँ पर मध्य लोक में है उनको भी बहुत ही कष्ट, उनकी बीमारियां इत्यादि का कौन ध्यान रखता है। तो शॉर्ट में हमको ये कहना था कि ये ऐसा ही एक मतलब संकट
मनुष्यों पर आता रहता है, वैसे तो हर दिन आता है। एक जगह ऐसा लिखा कि अनादिकाल से ये जीव इसी प्रकार के संकटों से गुजरता रहता है, और एक दिन नहीं, कभी कभी नहीं, प्रतिदिन ऐसा होता रहता है। पर हम चेतन स्वरूप जो आत्मा है उसका विचार नहीं करते, और इसलिए पल पर छीन करके मोक्ष मार्ग से दूर होते जाते हैं। तो इस तरह से इस महामारी को निपटने के लिए हमें आत्म साधना के अलावा और कुछ दिखता नहीं। एक प्रश्न जो इसके बारे में बार बार सब जीवों के मन में आता है वो ये कि सब लोगों ने ऐसा कौन सा कर्म बांधा होगा जो सबके विश्व के सब लोगों के लिए इस प्रकार का कर्म का उदय आया है। तो बात तो सही है कि हम सब ने पूर्व में ऐसा कोई कर्म बांधा होगा, लेकिन उदय के साथ साथ थोड़ा सा अभी का वर्तमान का विचार कीजिए कि वर्तमान में हम उसी के बारे में बारंबार सोच रहे हैं, और ये बारंबार उसी के बारे में सोच रहे हैं तो ये समझना है कि हम नए बंद को इसी प्रकार से कर रहे हैं। और इसीलिए इस वर्तमान स्थिति में यदि हम एकांत में रह करके, जो हमें बहुत ही सुअवसर मिला है कि हम घर में रह करके अपनी आत्मा की आराधना करें, ऐसे अवसर को छोड़ करके उसमें आत्म ध्यान या रोटी ध्यान करेंगे तो सचमुच हमें उसका जो इस अवसर का मौका मिलना है वो नहीं मिलेगा। एक होता है एकांत और एक होता है अकेलापन। तो घर में रह करके हमें अकेलापन न महसूस करके हम वास्तव में ये एकांत है, आत्मा की साधना का महान अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ऐसा जान करके, ऐसा जीवन में बहुत कम मिलता है अवसर, ऐसा जान करके हम अपने आत्मा की आराधना करें, वही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में एक अंगुली प्रमाण भी जो जगह है उसमें 96 डिजीज होती हैं, और वास्तव में देखा जाए साइंस भी वही कहती है और धर्म भी वही कहता है कि हमें कोई रोग नहीं मारता है, वास्तव में हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और इसीलिए जब हमारी शक्ति कम हो जाती है तो वो असर करता है, ऐसा कहने में आता है। कोरोना के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहने में आता है और आप सब तो उसको जानते ही हैं। तो मरण वास्तव में आयु कर्म से होता है और किसी अन्य प्रकार से नहीं होता, और उसी समय आत्मा की योग्यता भी ऐसी हो तो इस प्रकार की घटना घट जाती है। एक्चुअली कभी कभी हम थोड़े गलत शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं, वो ये कि भाई कोरोना को मारो, तो वो कोरोना को मारने का जो भाव है, वो कोरोना के एक इंद्रिय जो जीव है वो पता नहीं कितना डेंजरस है, और सारे संसार को एक इंद्रिय होने के बाद भी सारे पंचेंद्रिय जीवों को अनेक प्रकार के कष्ट में डाल रहा है। तो इसलिए हमें वास्तव में ऐसा नहीं विचारना चाहिए कि ये कोरोना को मारो तो फिर हमारे जीव और जीने जो का जो सिद्धांत है उसका क्या होगा। इसलिए वो अपने कर्म से मरेगा, हमें उस प्रकार के भाव करके आर्थ और रुद्र ध्यान नहीं करना चाहिए, हमारी भावों को नहीं बिगड़ना चाहिए। हम तो अपने को बचाएं, अपने को बचाने के अनेक उपाय कीजिए, इसकी कोई दिक्कत नहीं। जैसा भी वैज्ञानिक लोग कहते हैं या सरकार कह रही है कि हमें किस प्रकार से अपने आप को इससे बचाना चाहिए, वो उपाय जरूर कीजिए, लेकिन वो उपाय करते करते जो एडिशनल टाइम है हमारे पास उसमें हम सचमुच आत्मा की आराधना कर सकते हैं, और इसीलिए वो हमारी वास्तव में आत्मा की योग्यता से और कर्म की योग्यता से जीवन मरण संचालित होते हैं। किसी वायरस के कारण हमारा जीवन बिगड़ जाएगा ऐसा मानना तो बिल्कुल भ्रम है। वो जैन शास्त्र की दृष्टि से देखें तो भी वो ठीक नहीं होता है। दूसरी बात, तो फिर हम क्या करें? ठीक है, तो एक ही उपाय है, वो ये कि ये आत्मा त्रिकाली शब्द है, मैं अजर अमर हूँ, ऐसा जान करके उस ज्ञायक स्वरूप आत्मा का ध्यान करें, ज्ञान का अभ्यास करें, शास्त्र का अभ्यास करें, और अपने को इन बातों से ऊपर उठा करके मैं एक त्रिकाली आत्मा ऐसा ही हूँ। आत्मा अनादिकाल से पता नहीं था आत्मा ने कितने ऐसे उत्सर्ग सहन किए होंगे, ऐसी इतनी घटनाओं से गुजरा होगा, तो ये जीवन तो ऐसा ही दुखमय है। इसलिए ऐसा जान करके हमें अपनी शुद्धात्मा को समझना और समझ करके पुनः जन्म जन्म में ऐसी स्थिति न हो, हम फिर रोगी न बने, इस प्रकार की भावना के साथ आराधना करना चाहिए। आश्रय दुख कार्य घनेरे तो बहुत ही प्रसिद्ध कथन है छदाला का, और बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। तो ये एक आश्रय के रूप में एक कोरोना का जो केस है एक आश्रम के भाव की तरह हमारे सामने खड़ा हुआ है, और इसलिए हमें उससे दूर रह करके अपने आत्मा की आराधना करना चाहिए।
आप सब जानते हैं कि भक्तमर का जो 47वां श्लोक है उसमें भयम विभेव ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। तो भय से अपने को दूर करिए, भय को भगाइए और मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अजर अमर हूँ, ऐसे भाव से अपने को आंदोलित कीजिए, ऐसे भाव से अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए, अपने आप को मोक्ष मार्ग में लगाइए। उसी तरह से जिसका भक्तमर का 47 है 45 श्लोक है उसमें भी उसी प्रकार की बात है कि महा जलोदर रोग हो, वात हो, पित्त हो, कफ हो, कुष्ठ हो आदि अनेक प्रकार के रोग हैं, लेकिन जो आत्मा की साधना करता है वो उससे दूर रहता है नहीं, लेकिन उससे पार हो जाता है, अर्थात अपने भावों को न बिगाड़ करके आत्मा की आराधना में लग जाता है। और इस प्रकार के 7 या 8 प्रकार के भयों की वहां पर चर्चा की गई। तो हमें इस प्रकार के आत्मा की आराधना में लगना चाहिए। लेकिन जो लोग कभी कभी या बहुत कुछ लोग मणि मंत्र तंत्र इत्यादि का प्रयोग करते हैं और ऐसा उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी यदि आत्मा की भावना न करेंगे तो हम कर्म से बच नहीं बच सकते। मणि मंत्र तंत्र नहीं कोई, मरते न बचावे कोई, मरने से तो तंत्र मंत्र इत्यादि नहीं बचा सकते। और इसलिए शुद्ध आत्मा की आराधना ही एक उपाय है जिसके द्वारा हम सब उससे दूर रह करके अपनी आराधना कर सकते हैं। ये जो महान पूजा आज हम सब कर रहे हैं ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। वैसे देखा जाए तो महावीर भगवान का जो जन्म हुआ होगा तो उस समय भी लोगों ने घर में बैठ करके मनाया होगा नहीं, तो इसी तरह से ये परम सौभाग्य का विषय कि हम घर में बैठ करके भगवान की आराधना करते हैं। लगभग एक समय ऐसा फिर आ गया कि हम घर में ही बैठ करके भगवान की आराधना करें, तो उससे बढ़िया अवसर और इस जीव को क्या हो सकता है। और इसीलिए अकेलापन या बोर्डम या हमें रुचिता नहीं है ऐसे भाव न ला करके जीवाणी में रुचि लगाएं तो ये जीव हमेशा ही आगे बढ़ेगा और मोक्ष मार्ग में अग्रसर रहेगा। शुद्धात्म का ध्यान धर, घर घर मंगलाचार, पूर्ण शांति होगी विश्व में, सबका हो उद्धार। वो कोरोना का वायरस उसका भी उद्धार हो, वो भी केंद्र से निकल करके आगे क्रमशः मतलब 2-3 इंद्रिय इत्यादि बन करके या मनुष्य बन करके मोक्ष की भावना, मोक्ष की प्राप्ति करे, ऐसा भाव हमें कोरोना के प्रति भी होना चाहिए। और ये घर घर में जो साधना का अवसर आया है वो भी सबका मंगल करेगा, ऐसा जबरदस्त मंगलाचार का ये अवसर हमारे सामने आया है। और इसलिए मैं अंत में एक लाइन कहकर यही समाप्त करता हूँ कि हम उससे भयभीत न हो, क्योंकि भय जो है वो अनेक प्रकार के कर्मों का बंद कराता है, हमारी मानसिकता को खत्म कर देता है और हम मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमें तो ये एग्जामिनेशन हमारी एक तरह से परीक्षा है कि ऐसी संकट की घड़ी में भी हम अपने आप को कैसे आत्म साधना में लगाएं। तो ये मुमुक्षुओं के लिए, मोक्ष मार्गी जीवों के लिए, जैनों के लिए एक परीक्षा का बहुत ही सुअवसर है। और इसीलिए अपने आप को शुद्धात्मा देखिए। अब जो देखने योग्य एक शुद्धात्मा है, एक न्यायिक स्वभाव है, उसकी तरफ देखिए, अंतर्मुख हो जाइए, आत्मा की साधना कीजिए और जो देखने लायक चीज है उसको देखिए। संसार तो देखने लायक है ही नहीं, क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार की इस तरह की परिस्थितियां होती हैं। तो इस तरह से हम सब इस तरह से अपने आत्मा की साधना करें। और जैसा आपने शुरू किया था कि हम विश्व के मंगल की कामना भी उसमें करते हैं, तो ऐसा ही भावों के द्वारा जगत के सब जीव, जितने भी लोग कोरोना इत्यादि से भयभीत हैं या अफेक्टेड हैं, उनका भी मंगल हो और सारी जगत में विश्व शांति का वातावरण बने, ऐसी भावना के साथ मैं क्योंकि समय हो गया है यहाँ पर समाप्त करता हूँ। ओहो देखने योगी एक गायक प्रभु को देखो, को अंतर्मुख सहज दिखता अपना प्रभु देखो, अपने प्रभु को देखो, अपने गायक भाव को देखो। उस तरह की भावना के साथ मैं अभी समाप्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र। आप सबको महावीर जयंती की और महावीर भगवान के जन्म कल्याण की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे अवसर को हम आत्म मार्ग में लगाएं, ऐसी भावना के साथ समाप्त करते हैं। Thank you, Dr. Jayantilal ji. And
Thank you, everyone. I think this was a good effort. We see still about 100 users, so which is a very good thing. आप लोग, if you want to see everyone, say hello to everyone virtually. तो आपका जो व्यू है, Zoom का व्यू, उसमें आप सभी को वेव कर सकते हैं. I think we have enabled videos for almost everyone. आपके स्क्रीन पे आया होगा prompt to enable video. So you can enable video or you can go to gallery view. वहाँ पे एक व्यू है, स्पीकर व्यू और गैलरी व्यू ऊपर. आप यदि गैलरी व्यू करेंगे तो यू कैन सी एवरीवन. तो दिस इज लाइक ए रीयूनियन. और आई थिंक जो प्रवचन में बातें आई थी अति गंभीर और हमें विचार करने योग्य हैं. और कोरोना से भय न करते हुए हम अपने भावों में विशुद्धि लाएं और यही मंगल भावना है.